नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हेल्थ एंड वेल्थ फॉर अस पर। दोस्तों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो ये है कि प्रेग्नेंट होने के कितने दिन बाद संबंध बनाना चाहिए, प्रेगनेंसी एंड सेक्स आफ्टर पीरियड। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है सभी के मन में, प्रेग्नेंट होने के कितने दिन बाद हमें संबंध बनाने चाहिए जो कि सेफ हो और सिक्योर हो। तो आज की हम इस वीडियो में आपको इस सवाल का सटीक जवाब बताने वाले हैं। संभोग मनुष्य जीवन को चलायमान रखने के लिए आवश्यक किया है, किंतु संभोग के लिए प्रचलित शब्द सेक्स का उपयोग किया जाता है। इससे जुड़े बहुत से सवाल आपसे हमसे रोज ही पूछे जाते हैं। तो प्रेग्नेंट होने के कितने दिन बाद संबंध बनाना चाहिए या प्रेगनेंसी में संभोग करना चाहिए या नहीं, इसको इस प्रकार हम बता सकते हैं कि महिला और पुरुष के बीच में सेक्स होने के बाद जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, इस गर्भावस्था के समय यदि सेक्स करना है, इसे हम गर्भावस्था में संभोग कहेंगे। इस बारे में लोगों के मन में बहुत सी आशंकाएं बनी हुई होती हैं, जो इस प्रकार होती हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद संबंध बनाने से क्या गर्भपात होने का खतरा होता है? प्रेग्नेंट होने के बाद संबंध बनाने से क्या शिशु पर किसी तरह का बुरा प्रभाव पड़ सकता है? गर्भावस्था में संभोग किसी विशेष पोजीशन में करना है जिससे सब कुछ ठीक रहे, या फिर गर्भावस्था के समय संभोग करने पर महिला के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? किसी भी स्तर पर यानी हर 3 महीने पर सुरक्षित होता है सेक्स करना और आपके होने वाले बच्चे पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। गर्भावस्था में संभोग करना इस बात पर महिलाओं को एक भयावह दर्द या गर्भपात का डर बना रहता है, किंतु आपको बता दें कि सभी के लिए यह बात समान रूप से लागू नहीं होती है। यदि आपके प्रेगनेंसी में कोई दूसरी परेशानी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि आपको इस बारे में डर है कि कोई समस्या निर्माण ना हो, तो आप अपने डॉक्टर पर जरूर बात करिए। इस बारे में सटीक सलाह आपके डॉक्टर ही दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका चेकअप करेंगे, पूरी बॉडी का एग्जामाइन करने के बाद आपको बताएंगे आपके लिए ये सेफ रहेगा या नहीं। इसका 100% सटीक जवाब आपका डॉक्टर ही आपको दे सकता है, क्योंकि उनके पास आपकी पूरी हिस्ट्री होती है। जब आप प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करते हैं तो उसका एक फ़ायदा है, सेक्स करने पर भ्रूण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि संभोग इस क्रिया में हमारे शरीर के अंग उपयोग होते हैं। इस प्रक्रिया का आपके भ्रूण से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके पेट में बच्चे के आजू बाजू एमनियोटिक द्रव का घेरा होता है जो उसे सुरक्षित रखता है। गर्भावस्था में वह एमनियोटिक थैली से लिपटा हुआ होता है। सेक्स के दौरान केवल पेनिट्रेशन योनि में हो। प्रेगनेंसी की अवस्था में सुरक्षित शारीरिक संबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सेक्स के कारण होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे मेडिकल भाषा में एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, जिससे आपको मुश्किल हो सकती है। इसके लिए आप कंडोम का उपयोग करें और अपने नाजुक अंगों की सफाई सुथरा रखने की ओर विशेष ध्यान रखें। सेक्स के दरमियान अपनी पोजीशन का विशेष ध्यान रखें और आरामदायक पोजीशन ही चुनें। ऐसी पोजीशन बिल्कुल ना करें जिससे कोख पर दबाव पड़े। विशेष बात यह है कि इस दौरान महिलाओं को पीठ के बल लेटने से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान ओरल सेक्स ही सुरक्षित होता है, लेकिन पार्टनर योनि में हवा न डाले, इसका ध्यान रखें। ऐसा होता है तो योनि में हवा के बुलबुले निर्माण होकर रक्त वाहिका में रुकावट हो सकती है। यह रुकावट बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। जब महिलाओं की योनि से रक्त बह रहा है तब सेक्स की क्रिया बिल्कुल नहीं करें, इससे आगे परेशानी बढ़ सकती है। यदि भ्रूण में बच्चे को आवरण देकर उसकी रक्षा करने वाले तरल पदार्थ लीक हो रहा है, संबंध नहीं बनाना चाहिए, आपके लिए यही बेहतर होगा। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दौर में आपके पार्टनर और आपके बीच सामंजस्य का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना ही चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं। आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत और स्थिति को समझकर आत्मीयता बना रखना आवश्यक है, इसलिए संयम रखिए और पार्टनर से जरूर बात करें। गर्भावस्था में संभोग नहीं करना चाहिए जब पानी की थैली फट गई हो, यदि महिला की गर्भावस्था में ग्रीवा सामान्य ना हो, जब आपको या आपके पार्टनर को कोई यौन संचालित बीमारी हो, अब अचानक ही महिला की योनि से रक्तस्राव होने लगे,
यदि इससे पहले महिला का गर्भपात हुआ हो या फिर यदि आपका बच्चा समय से पहले पैदा हुआ हो तो ऐसी हिस्ट्री हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि पीरियड्स के कितने दिन बाद या पीरियड्स में सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को हिट कर दें, जिससे कि आगे आपको ऐसी ही हेल्थ संबंधी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।